नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक इसे आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, जिसके साथ आप रिश्ते में हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके, एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है, इतना इमोशन, प्यार। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ये तो आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कुछ कहने के लिए, कुछ मतलब कुछ चीजें क्लियर करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। 7 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। महीनों से चीजें सही नहीं चल रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए कंट्रोल इशू की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है। लेकिन करंटली अगर मैं देखूं 1 तारीख से मैं ये रीडिंग को ले रही हूँ, 1 से लेकर 7 तारीख तक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है दिखा तो बहुत कुछ रहा है कि ये कुछ अपने में बिजी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, खुद को लेके व्यस्त है। लेकिन असल जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये खुद को ड्रेन फील कर रहा है, परेशानी में है, दर्द है, आपके लिए प्यार उछल रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि कब ये चीज़ सही हो जाएगा। ये किसी ऐसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ऐसी मोमेंट का, ऐसी चीज़ों का जिससे अचानक से सब कुछ सही हो जाए और उनको ये लगे कि ये सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हो रहा है कि इसकी ही मुझे उम्मीद थी। क्योंकि ये बहुत दिनों से, महीनों से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इंतज़ार कर रहा है, परेशानी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए जो दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों से परेशानी है, लेकिन परेशानी है और ये इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदर से ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से टूट चुका है। दिखावे के लिए ये दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। वैसे आप भी सोच रहे हो, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। आप भी परेशानी में हो। मैंने कहा ना कि महीनों से कुछ लोगों की परेशानी चल रहा है, तो आप तो रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रेयर कर रहे हो।
यूनिवर्स से, भगवान से आप चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, जो चीज़ें परेशान कर रहा था रिश्ते को वो सब चीज़ सही हो जाए, ऐसा आप भी सोच रहे हो। और आपको ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी आपको लगता है कि कब सॉल्व सॉल्व होगा। इस बात को लेके आप परेशान हो। 9 ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। कुछ भी हो, आप भी अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक तो आपको भी दर्द है, परेशानी है, आप भी चाहते हो रिश्ता सही हो जाए, रात का नींद आपकी खराब हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आप फिर भी हिम्मत जुटा के कोशिश कर रहे हो और यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, लाइफ सही तरीके से आगे बढ़े, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं। टॉरस, टू ऑफ कप्स, मैंने पहले ही कहा कि इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। इमोशनली ये खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहा है, परेशानी है, उनको लगता है कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में परेशानी चल रहा है। तो ये उस रिश्ते को जीना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये जो है सोलमेट कनेक्शन है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए तो शादीशुदा रिश्ता भी है, जो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी करने के बारे में सोच रहा है। देखो बार बार जो है ना रूलिंग का एक चीज़ें आ रहा है कि मुझे लगता है कि कोई एक है जो बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करता है, रूल करता है लोगों पर। ये लेकिन बंदा कंफ्यूजन में है कि क्या ये जो कर रहा है या फिर जो हो रहा है ये सही हो रहा है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के अभी जो चीज़ें हैं ना, अभी ये एक रिश्ते को एक कंप्लीशन में लाना चाहते हैं, कंप्लीट पारिवारिक बंधन में बांधना चाहते हैं एक दूसरे को। और अगर ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो तो ये उस ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो अपने तरीके से अपनी खुशी को पाना चाहते हैं। अपना जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, जो अबंडेंट है, जो उनको मिल रहा है, जो मिल आगे चल के मिलेगा या मिल रहा है, उसको ये पारिवारिक रिश्तों में, लोगों में ये बाँटना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि उनको कि अगर मैं खुश हूँ, तो मैं इस खुशी को अगर परिवार के साथ ना बाँट पाऊँ, तो ऐसी खुशी का क्या करें? दूसरी चीज़, जो लोग हैं पहले स्टेबल नहीं था, पारिवारिक संबंध में नहीं थे, रिश्ते में थे, तो वो लोग अभी ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से जो रिलेशन है, उसे ट्रेडिशनल बनाया जाए, मतलब शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, ये सब कुछ किया जाए, ये चाहते हैं। कुछ लोग अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर रहा है और चाहते हैं जो भी इन्होंने मेहनत किया है रिश्ते में, तो उसका जो परिणाम है वो उनको मिले और उसको वो एन्जॉय करें, अपनी सक्सेस को, अपनी मेहनत की जो फ्रूटफुलनेस है उसको, जो स्टेबिलिटी है, जो इज़्ज़त है, जो शोहरत है, इसका भी इंतज़ार है और उसको वो एन्जॉय करेंगे अपने परिवार के साथ, ऐसा ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस,
सभी लोग कब्ज़ कहीं न कहीं आप आगे चल के जो आप चाह रहे थे, जो आप सोच रहे थे, उसमें आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगी। क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए? क्या इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऐसी आपकी सोच हो जाएगी। देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफ़ाई करेंगे अभी। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कहीं न कहीं इस रिश्ते में अब थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं, कन्फ्यूजन में है। मैंने अभी कहा ना कि आप कन्फ्यूजन में हो। टॉरस, जो लोग हैं कन्फ्यूजन में कि इस रिश्ते में रहना सही होगा या नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में थर्ड पार्टी की बातें चल रही है। उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो क्या इस रिश्ते में मेरे रहना सही होगा? क्या ये सचमुच रिश्ते में आ रहा है? और कुछ लोग ऐसा है 24/7 इसी बंदा या बंदी को सोच रहे हैं। उनको ये लगता है कि इस रिश्ते के अलावा मेरे लाइफ में तो और कुछ नहीं है। मैंने तो कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसी रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में जो सही चीज़ें हैं वो मिल जाए और क्या कहना। ऐसी आपकी सोच रहेगी। मतलब आपकी सोच में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कभी आपको लगेगा ये रिश्ते में रहना सही होगा या नहीं, कभी लगेगा कि किसी और की वजह से ये इन्होंने मुझे पहले एक बार धोखा दिया था, फिर से अगर दे दे। किसी को ये लगेगा कि भई मुझे जो है रिश्ते में किसी भी तरीके से रहना है और अपनी एक अलग पहचान बनाना है। तो इन कश्मकश में, कन्फ्यूज़न में आपका जो है आगे का वक़्त जाएगा। कभी आपको लगेगा कि जाके बात कर लेते हैं, कभी आपको लगेगा बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, कभी आपको लगेगा मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँगा 24/7 यही मेरे दिमाग में रह रहा है। तो मानसिक परिस्थिति में आप रहोगे, मानसिक जो बोलते हैं ना मेंटल जेल में आप जकड़े हुए रहोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करने दीजिए, देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आया है। अच्छा है, टेम्परेंस के कार्ड दो बार आए हैं। रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बढ़ चढ़ के बोलेगा। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, द टेम्परेंस एंड 2 ऑफ सोर्स के साथ सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसी वक्त आएगा जहां आपकी सोच में जो है वो इजाफा होगा, सोच में परिवर्तन आएगा। ये जो टावर का कार्ड है, अचानक से कुछ ऐसा होगा जो होना ज़रूरी था और उसके बाद रिश्ते में बैलेंस आएगी। समझदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके थर्ड पार्टी नहीं है, वो भी रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों की रिश्ते में समझदारी की प्रॉब्लम थी, जो इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, तो उनमें एक स्टेबिलिटी आएगी समझदारी की। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस आ जाएगा आप लोगों में। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें घटित होगी, कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगा, कुछ आपको महसूस होगी, जिससे आपको लगेगा नहीं अभी ये चीज़ को
दोनों चीज़ों को रखना है, बैलेंस करना है, लाइफ में बैलेंस करना है, सोच को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस से गुजरने से चीज़ें खराब हो रहा है, तो स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोग करोगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सही होगा आपके लिए, जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए सही होगा, यूनिवर्स आपके लिए वही करेंगे। आप अपना काम करते जाइए, अपना सोच सीधा रखिए, सही सोचिए, और जो आपके लिए सही होगा, रिश्ते के लिए सही होगा, वही आगे चल के वही होगा। क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड आए ना बैलेंस का, ये दो दो बार आए हैं। बैलेंस रिश्ते में आएगा, जो मुश्किलें, जो भी परेशानी चल रही थी वो खत्म होगा, और यूनिवर्स अपने तरीके से आपको वो सारा चीज देगा जिसका आप हकदार हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।